शाइख उस्मानी साहब, हमें ये फरमाइए कि ये गारंटी जो है 50 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पे है, तो क्या इसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब को अदालत कोई सज़ा दे सकती है? जबकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जी जब नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक हो जाएगी, इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। तो हुकूमत जिन ग्राउंड्स पर जा रही है, ये इतनी मजबूत ग्राउंड्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवा सके या नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब गए थे गवर्नमेंट की परमिशन से, और ये एक गारंटी ले ली गई थी ताकि कुछ ना कुछ इनके पास कोई सिक्योरिटी हो। और शुरू में तो शायद कुछ पैसों का भी बातचीत थी, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गई। वो अब शख्सी गारंटी पे गई है। अब ये अगर वो कुछ कार्रवाई शुरू करती है तो कोर्ट कर सकती है कार्रवाई। अच्छा। लेकिन कोर्ट, चूंकि आपने जिस तरह जिक्र किया कि उसमें यह था कि जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी तो उस सूरत में वो वापस आ जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि उनकी सेहत ठीक नहीं हुई। तो वो एक एविडेंस का मामला है, और उसके लिए मेरे ख्याल में, और वो भी इंग्लैंड में, और तो इसके लिए ज़रा मुश्किलात पैदा होंगी, और मेरे ख्याल में तो हुकूमत इसमें कामयाब नहीं होगी किसी तरीके से शहबाज शरीफ को पनिशमेंट देने में। शाइख साहब, हुकूमत का कहना ये है कि वो वादा करके गए थे, इन्होंने गारंटी दी थी, अदालत ने इस शर्त पर छोड़ा था उनको कि वो इलाज करवाएंगे और इलाज की रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देंगे और सफारत खाने के ज़रिए। तो ना उन्होंने कोई रिपोर्ट्स दी हैं, जो रिपोर्ट्स दी हैं वो मैच नहीं करती। और दूसरा ये है कि एक लामुतनाही मुद्दत नहीं हो सकती कि जी 10 साल के लिए वो वहाँ बैठे रहें। तो उस अरसे में उन्होंने बाकायदा किसी हस्पताल में वो दाखिल नहीं हुए, दाखिल होकर कोई इलाज भी नहीं कराया। तो ये ग्राउंड्स है, तो इसकी बुनियाद पर उनकी ज़मानत मनसूख हो सकती है और शहबाज शरीफ साहब को कुछ सज़ा मिल सकती है? नहीं, देखिए, बात यह है कि चूँकि इसमें शहादत की ज़रूरत है कि वो इलाज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, और कहाँ तक उनका इलाज कामयाब हुआ है कि नहीं कामयाब हुआ। तो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से कोई उसका ऑर्डर हो जाएगा। उसके लिए इंक्वायरी ये हो सकती है, कोर्ट जो ऑर्डर कर दे कि इंक्वायरी की जाए कि जो प्रॉमिस किए गए थे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि इस किस्म की कोई एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट के सामने कोर्ट शहबाज शरीफ को जेल में बंद कर देगी, तो मेरे ख्याल में ये यकीनन गलत है। बारे सबूत अब गवर्नमेंट पर है, अब नवाज शरीफ पर या शहबाज शरीफ पर नहीं है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट को अब साबित करना पड़ेगा ना। जी ठीक है। अच्छा जस्टिस साहब, एक और भी मामला है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बॉन साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि एक एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका मुसविदा भी शेयर किया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि जो ताहयात नाअहली है 62(1)(f) के तहत उसको जो है वो इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इससे पहले 62(1)(f) के तहत जो जितनी भी नाअहलियाँ उसको ताहयात करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में। आप समझते हैं कि इस 62(1)(f) में तरमीम के बग़ैर अदालत नवाज शरीफ साहब की या किसी और की ताहयात नाअहली ख़त्म कर सकती है? देखिए, जहाँ तक कि आइन में जो शिक है उसके लिहाज से तो अगर कोई सादिक और अमीन नहीं होता तो फिर वो मेंबर नहीं बन सकता असेंबली का। तो ये कहना कि सादिक और अमीन वो आज तक नहीं है या 5 साल तक रहेगा, ये तो आप नहीं कह सकते। या एक इंसान सादिक और अमीन है या नहीं है, सिर्फ ये है कि चूंकि इस्लाम में तौबा की गुंजाइश है, तो ये यकीनन हो सकता है कि अगर वो शख्स आकर के कोर्ट के सामने तौबा करे और कहे कि जी मैंने तौबा कर ली है और मुझे अब इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए ये है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा पहले कि ये यकीनन उन्होंने कोई गलत काम किया है। अगर वो एडमिट कर लेंगे तो उसके बाद तौबा हो सकती है और फिर माफ़ी हो सकती है। लेकिन जो आइन में अभी शिक मौजूद है उसके तहत तो मेरे ख्याल में कोई कामयाबी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नहीं होगी। शाइख साहब, ये जो इसमें ज़ेर बहस इशू है, एक तो ये है कि वो आके ख़ुद एडमिट करे कि जी मैंने झूठ बोला था या गलत बयानी की थी या सादिक नहीं था, अब मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, और उसकी वजह से अगर वो कबूल होता है। दूसरा इसका पहलू ये है कि जब तक आइन की ये शिक मौजूद है, क्या सुप्रीम कोर्ट अज़ ख़ुद किसी को माफ़ी दे सकती है, अज़ ख़ुद उस मुद्दत को कम कर सकती है?
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक मामला सादिक और अमीन का है, और ये सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आप कल तक सादिक और अमीन नहीं थे और आज हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। यहाँ पे तो सिर्फ जो इस्लामी नज़रिया है तौबा का, तो तौबा में ये ज़रूरी है कि आप अपना सबसे पहले अपना जो आपका कसूर है, अपना फॉल्ट, उसको एडमिट करें। जब तक वो एडमिट ना करें उस वक्त तक तौबा नहीं हो सकती, और जब तक तौबा नहीं होगी तब तक कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। जी, तो कानून शहादत में ये गुंजाइश मौजूद है कि गवाह को जो यानी झूठा साबित हो जाए उसको दोबारा उसकी शहादत कबूल की जा सकती है तौबा के बाद? नहीं, तौबा के बाद तो ये तौबा तो इस्लामी चीज़ मौजूद है कि तौबा की गुंजाइश तो इस्लाम में है। कोई भी तौबा कर सकता है अगर वो बाकायदा कोर्ट के सामने आकर के कहें कि जी मैंने गलती की थी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तौबा करता हूँ, और ताकि मुझे आइंदा कभी मैं नहीं करूँगा, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट यकीनन उसको कंसिडर कर सकती है और उनको माफ़ी दे सकती है। अच्छा, इसका इस जो दायर की जा रही है पिटीशन, इसका एक दूसरा पहलू है, वो 184 और 99 की तशरीह 99 की तशरीह भी मांगी गई है। तो और कहा यह गया है कि चूँकि जो अपील का हक़ है वो मजरूह होता है एक इंसान का, इसलिए इसकी तशरीह की जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि ये भी कोर्ट की तशरीह पर मुनहसर है या इसके लिए भी आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो एक उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है सादिक अमीन से। नहीं, इससे तो नहीं ताल्लुक, वो तो अलग है, वो तो प्रोसीजरल चीज़ है, और उसको सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है 184 के 3 के तहत। अगर वो चाहे तो यकीनन इस चीज़ को कंसिडर कर सकती है। जी, अच्छा शाइख उस्मानी साहब, आपने अभी कहा कि अगर वो आकर तौबा करें और तौबा के बाद जो है वो कोर्ट उनके मामले पे नज़रसानी कर सकती है। सवाल ये है कि अगर वो आके तौबा कर लेते हैं और अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, और जो उनके दीगर केसेस चल रहे हैं, एहतसाब अदालत के जो उनके मामलात हैं, फिर वो अपील में गए हुए हैं, क्या ये एक प्रेसिडेंट उनके दीगर केसेस पर भी असरअंदाज हो जाएगा? वहाँ भी ये दलील सामने आ सकती है कि ये तो पहले से ही अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हैं, अपना जुर्म मान चुके हैं। जी नहीं, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, पिटीशन जिसके तहत उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया था, उसके सिलसिले की बात है। ये बाकी जो उनके कसूर हैं, बाकी जो उनके जुर्म हैं जो साबित नहीं हुए या होने वाले हैं, वो एक अलग चीज़ है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये फॉरेन फंडिंग का एक केस है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जिसकी एक रिपोर्ट सामने आई है स्क्रूटनी कमेटी की। उसमें ये कहा गया है कि कुछ अकाउंट्स छुपाए मौजूद तहरीक इंसाफ ने, और कुछ रकम जो है वो हिसाब किताब में नहीं आ रही, जो वसूल की गई और जो ज़ाहिर की गई, उसमें कोई 30-31 करोड़ का फ़र्क है।